तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर आईपीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। ये आईआईसी बेंगलोर का क्वेश्चन है। आईआईसी बेंगलोर का जो सीरीज है ये हमने आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हमने इसको रीओपन किया है। ठीक है, हमने लास्ट ईयर इसको किया था ऑलमोस्ट नवंबर के हमने किया था फर्स्ट वीक में लास्ट, उसके बाद इसको ऑफ कर दिया था। तो आईआईसी बेंगलोर का जो सीरीज है इसको हमने फिर से रीओपन किया है। तुम्हें यदि ये सीरीज में बेनिफिट्स मिल रहा है, तुम्हें यदि ये सीरीज अच्छा लग रहा है, एक बार कमेंट कर दो ताकि हम ये जो सीरीज है इसको फिर से रीओपन कर पाए। ठीक है, चलो। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो जो मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले तुम पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। पहले तुम्हें खुद से ही ट्राई करना है, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना है। ठीक है, चलो। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हें यहाँ पे n greater than 1 let if n be the number of n cross n real matrix A such that A square plus identity matrix equals to 0 matrix। मतलब तुम्हें यहाँ पे if n जो है if n से डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रियल मैट्रिसेस such that A square plus I equals to 0। मतलब A square plus identity मैट्रिक्स को ऐड करके ये जो मैट्रिक्स बना, ये मैट्रिक्स बनेगा 0 मैट्रिक्स। कौन कौन से ए के लिए, जो जो ए के लिए ये 0 मैट्रिक्स बनेगा उसका काउंटिंग करो। काउंटिंग करके जितने सारे नंबर्स में तुम्हें ऐसे ए मिलेगा वही है यहाँ पे एफ ऑफ एन। ठीक है, अच्छा। ऑप्शन ए तुम्हें ये बोल रहा है कि ऐसे कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। दैट मीन्स एफ जो है ये 0 हो जाएगा। मतलब ऐसे कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिलेगा जो कि ए स्क्वायर के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करवा के 0 मैट्रिक्स दे दे। चलो देख लेते हैं। यदि मैंने n इक्वल्स टू, एन को लेना है 1 से बड़ा। ठीक है, तो n इक्वल्स टू मैंने ले लिया 2, राइट, और a को मैंने ले लिया -1 0 1 0। ठीक है, अभी देखो स्क्वायर क्या आएगा बेटा। स्क्वायर मीन्स 0 -1 1 0 0 -1 1 0। तुम्हारे पास आएगा -1 0 0 -1। अभी तो तुम्हें देखते पता लग ही रहा है कि ये स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो एक मैट्रिक्स मेरे सामने तो है, एक मैट्रिक्स तो मेरे सामने है जो कि स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 दे। मतलब यहां पे बोल रहा है कि ऐसे कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। ऑप्शन ए तुम्हें यही बोल रहा है, तो ये तो गलत बोल रहा है। बात को समझ में आ रहा है। अभी ऑप्शन बी जो है ये भी गलत। ऑप्शन बी बोल रहा है कि एन तुमने यदि इवन पकड़ लिया तो ऐसे कोई भी मैट्रिक्स मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास तो खूब मिल रहे हैं। अभी सवाल यह है कि सर आपने ये काउंटर को ढूंढा कैसे, आपने ये काउंटर को ढूंढ लिया कैसे, इसके पीछे का बैक कैलकुलेशन क्या था। देखो इसके पीछे बैक कैलकुलेशन यही था, मेरे पास जो इक्वेशन दे के रखा है, मैं यदि इक्वेशन की बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन देके रखा है। दैट मींस इट इज एन एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स का एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है ये, एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। अभी मैंने क्या किया, एन जो है मेरे को तो एक काउंटर से मतलब है, मेरे एक एग्जांपल से मतलब है। एक एग्जांपल मिल जाए तो मैं इसको डिस्कस कर पाऊंगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरा एक एग्जांपल से मतलब था, इसीलिए मैंने क्या किया, एन इक्वल्स टू 2 ले लिया, सबसे कम लिया ताकि हमारे कैलकुलेशन में सुविधाएं आए। बात को समझ में आ रहा है। और मैंने क्या किया, ये एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल को ही मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मान लिया। आई रिपीट, ये एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल को ही मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मान लिया, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे ट्रू कॉस ट्रू का मैट्रिक्स लिया। मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री जो हो वो तो होगा 2, तो एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल को ही मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पकड़ लिया। ठीक है, तो एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल को मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पकड़ लिया। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन गया है क्या, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी इसको देखते मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कॉम्पेनियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। आई रिपीट, कॉम्पेनियन मैट्रिक्स। कॉम्पेनियन मैट्रिक्स में तुम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से मैट्रिक्स में तुम जा सकते हो। यदि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए नॉट प्लस मतलब ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस ए 2x प्लस ए 2x स्क्वायर प्लस ए 1x प्लस ए नॉट, ऐसे यदि हो जाए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो कॉम्पेनियन मैट्रिक्स क्या होता है, कॉम्पेनियन मैट्रिक्स होता है, यहां से शुरुआत करते हैं हम, -a0
फिर माइनस A1, फिर ऐसे करके माइनस AN-1 ऐसे, और यहाँ पे सभी 0, ठीक। फिर क्या होता है, फिर 1 से शुरू होता है, फिर यहाँ पे 1 शिफ्ट होके ऐसे होता है, फिर ऐसे करके चलता है। बात को समझ में आ रहा है? तो हमने भी यहाँ पे वही काम किया। बात को समझ में आ रहा है? तो ये कंपेनियन मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे मैं ना भी बता देते तो भी हो जाते, मैं यहाँ पे सीधा एग्जांपल बता देता तो मेरा काम हो जाता, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे बता दिया ताकि तुम्हें थोड़ा सा सुविधा आए कि काउंटर एग्जांपल को कैसे सोचा जा सकता है। ठीक है, देखो हर लाइन के पीछे ना लॉजिक छुपा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने तुरंत ही काउंटर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो गया था, कॉन्सेप्ट था पीछे कॉन्सेप्ट था। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने यदि इवन मान लिया तो एन को इवन पकड़ लेने के बाद मेरे पास एक मैट्रिक्स तो मिल गया जो कि स्क्वायर इक्वल्स टू आई, स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी जो है ये गलत है। अभी देखो मैंने यहां पे क्या करेंगे, पेज को इरेज कर देंगे। ठीक है, अच्छा अभी ऑप्शन सी तुम्हें क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी बोल रहा है कि एफ ऑफ एन जो है ये 0 हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ एन इज ऑड। मतलब कहने का मतलब यही है, तुमने यदि ऑर्डर को ऑड पकड़ लो तो ऐसे कोई भी मैट्रिक्स मिलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो इसको कैसे किया जा सकता है। तुम्हारे पास दिए गए जो इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक बार फिर से याद करो। यहां पे तुम्हारे पास वो था स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू 0। अच्छा एक मैट्रिक्स है, नाम दे दिया मैं बी, मैट्रिक्स तो बनेगा ना आखिर में। अच्छा तो बी मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स। अच्छा बी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा बेटा, एक बार बताओ। आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा बी मैट्रिक्स का? यदि ए मैट्रिक्स का ध्यान दो, यदि ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू यदि हो जाए λ1, λ2, λ3 डॉट 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 λn, देन स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? λ1 स्क्वायर, λ2 स्क्वायर, λ3 स्क्वायर डॉट 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 λn स्क्वायर। तो स्क्वायर प्लस आई, इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा? λ1 स्क्वायर प्लस 1, λ2 स्क्वायर प्लस 1 डॉट 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 λn स्क्वायर प्लस 1। तो इसको होना होगा 0 के बराबर, क्योंकि ये जो है ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज ये तुम्हारे पास मिल गया मैथमेटिकली, लेकिन तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू तुम्हें मिलना चाहिए 0। दैट मींस इसको होना चाहिए 0, इसको होना चाहिए 0, ऐसे करके सभी को 0 होना चाहिए। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा यहां पे मैं एक वार्निंग वाले मैसेज दे दूं, कि कोई भी मैट्रिक्स तुम्हारे पास P दे के रखा है, Q दे के रखा है, P का आइगन वैल्यू तुम्हारे पास नोन है, Q का आइगन वैल्यू तुम्हारे पास नोन है, तुम यहां से इंप्लाई नहीं कर सकते कि ये दोनों आइगन वैल्यू का ऐड करके तुम P प्लस Q का आइगन वैल्यू निकाल लोगे, ये नहीं कर सकते हमेशा। लेकिन मैंने यहां पे किया, क्यों किया? कारण पता है? कारण यही है कि P एंड Q ये दोनों में से यदि एटलीस्ट एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाए देन तुम्हारे पास परमिशन है ऐसे करने का, अदरवाइज परमिशन नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने लॉट्स ऑफ वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं। ठीक है, एक बार जाके तुम चेकआउट जरूर कर लेना। तो यहां पे मेरे पास तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था तो यहां पे मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अच्छा तुम मुझे बताओ एक बात और कि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है रियल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है रियल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा तो रियल मैट्रिक्स यदि और मैट्रिक्स है फाइनाइट डायमेंशन, तो यहां पे n को तुम्हें लेना होगा ऑड, आई रिपीट n को लेना होगा ऑड। ठीक है, अच्छा तो ऑड यदि तुमने इसका ऑर्डर को पकड़ लिया तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो निकल के आएगा क्योंकि ये फाइनाइट डायमेंशन ऊपर तुम काम कर रहे हो। तो तुमने यदि n को ऑड पकड़ लिया तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा वो एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा, वो एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा। तुमने यदि n को ऑप्शन सी में n को तुमने यदि ऑड पकड़ लो तो ये n क्रॉस n का जो मैट्रिक्स है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा वो एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा। और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के पास ऑलवेज एक रियल रूट होता है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के पास ऑलवेज एक रियल रूट होता है। तो इसके पास एक ऑलवेज एक रियल रूट तुम्हारे पास मिलेगा ही मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो एक आइगन वैल्यू a का मिल ही जाएगा जो कि रियल है। तो तुमने यदि n को ऑड पकड़ लो
तो दे आर मस्ट एग्जिस्ट, यहां पे मस्ट एंड रियल आइगन वैल्यू ऑफ ए का एक आइगन वैल्यू रियल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ए का यदि वो आइगन वैल्यू रियल मिल गया तो मान लो कि वो है लैम्डा आर, वो है रियल आइगन वैल्यू जो तुमने अभी एन इक्वल टू ऑड पकड़ के किया। तो वो यदि रियल हो जाए तो लैम्डा आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रियल, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी तुम्हारे पास ये जो लिस्ट तुम्हारे पास आया, मैंने अभी इसको ना इरेज कर देता हूं, वेट करो थोड़ा सा। तो तुम्हारे पास अभी ये जो लिस्ट आया, ये लिस्ट में एक जगह पे लैम्डा आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास मिल गया लैम्डा आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो तुमने यदि लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लो तो लैम्डा आर स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, लेकिन राइट हैंड साइड बोल रहा है 0, जो कि सीधा आ जाएगा कंट्राडिक्शन। तो दैट मीन्स ऐसे कोई भी मैट्रिक्स तुम्हारे पास मिलना पॉसिबल ही नहीं है यदि तुमने एन को ऑड पकड़ लो। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जब भी तुम ऑड पकड़ोगी तब भी उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के माध्यम से एक रियल आइगन वैल्यू मिलेगा। जब भी रियल आइगन वैल्यू मिलेगा तो उसका जब तुम स्क्वायर करोगे वो तुम्हें देगा नॉन नेगेटिव नंबर। तो नॉन नेगेटिव नंबर के साथ जब तुम 1 को ऐड करोगे तब तुम्हें देगा एक नंबर जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। दैट मीन्स ऐसे कोई भी, लेकिन 0 होना चाहिए था, दैट मीन्स ऐसे कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिलेगा यदि तुमने ऑड पकड़ लिया। तो दैट मीन्स ऑप्शन यहाँ पे सी जो है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब सी सही है तब डी कैसे होगा? तुमने एन इक्वल्स टू ऑड ले लो, डी में जो है ये 0 देगा, लेकिन बोल रहा है कि इनफाइनाइट संख्या में मिलेगा, तो ये तो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी होगा सही, ऑप्शन डी होगा गलत। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आशा करते हैं कि सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट को सीख के समझ के एक सिस्टमेटिक वे में अपना प्रिपरेशन को लेना चाहते हो, ताकि क्वेश्चन को तुम एग्जाम में जाके इंडिपेंडेंटली कर पाओ एक बड़े स्माइल के साथ, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड फ्रेश क्वेश्चन को कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आते हैं। तुम वहां पे भी ज्वाइन करके तुम्हारी प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।